अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी लर्निंग और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे राइटिंग। हम ऐसे राइटिंग जो हम करते हैं इसकी स्ट्रक्चर को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे राइटिंग। The structure of an essay typically consists of three main parts: an introduction, body paragraph, and a conclusion. स्ट्रक्चर का जो मेन पार्ट्स होते हैं वो तीन होते हैं हमारे पास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर उसके बॉडी पैराग्राफ होते हैं और कंक्लूजन होता है। ईच पार्ट सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल कोहेरेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एसे। इसमें जो तीनों पार्ट्स हैं हमारे पास, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और द कंक्लूजन, इसके हर एक के अपने स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, एक मकसद से ये बने हुए हैं और ये हमारे ऐसे को कोहेरेंस मतलब क्लियर करता है और इफेक्टिव बनाता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन, इसकी पार्ट्स में पढ़ाता हूँ। द इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसे। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जो होता है उसमें हम प्रोवाइड करते हैं अपने पूरी जो हमारा ओवरव्यू होता है टॉपिक का और कॉन्टेक्स्ट होता है वो हम इंट्रोडक्शन उसका देते हैं। फिर है इट ग्रैब्स द रीडर अटेंशन एंड इंट्रोड्यूस द मेन आर्गुमेंट और थीसिस स्टेटमेंट। इसमें जो हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो हमारा होता है ये क्या करता है, ये रीडर का अटेंशन जो है अपनी तरफ खींचता है आपके इंट्रोडक्शन के मेन आर्गुमेंट की तरफ और थीसिस स्टेटमेंट की तरफ। यानी कि आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इस तरह होना चाहिए कि उसमें आपका ओवरऑल जो आपका व्यू है, आपका डिस्कशन है, वो आपका क्लियर हो जाए कि आप किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। द इंट्रोडक्शन में इंक्लूड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, डिफिनेशन ऑफ की टर्म्स एंड एनी नेसेसरी कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसमें हमारा इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देता है, डिफाइन करता है आपकी की टर्म्स को और ये जरूरी जो आपका कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है इस सब में आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ये सारे अवेलेबल होते हैं। ये आप मतलब ये कोई भी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि आपका जो डिस्कशन है, आपका ओवरऑल ऐसे जो है वो किस बारे में आपने लिखी है। फिर है इट एंड्स विद अ क्लियर एंड कंसाइज थीसिस स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट द मेन आर्गुमेंट और सेंट्रल क्लेम ऑफ द एसे। और ये पैराग्राफ आपका जो एंड होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, कंसाइज होगा, क्या होगा, थीसिस स्टेटमेंट के साथ, और आपका जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल बता देगा कि आपका सेंट्रल क्लेम क्या है और सेंट्रल थीम क्या है ऑफ ऐसे का। तो ये हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन की पैराग्राफ की कुछ पॉइंट्स थे। अब हम जाते हैं बॉडी पैराग्राफ के बारे में कि बॉडी पैराग्राफ क्या होता है ऐसे में। द बॉडी पैराग्राफ डेवलप एंड सपोर्ट द मेन आर्गुमेंट ऑफ थीसिस और थीसिस स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन द इंट्रोडक्शन। दोस्तों बॉडी पैराग्राफ जो होते हैं मतलब आपका पहले पैराग्राफ जो है वो आ जाता है इंट्रोडक्शन में, फिर उसके जो बॉडी पैराग्राफ है ये उसको सपोर्ट करेंगे। आपके जो आर्गुमेंट्स होंगे इंट्रोडक्शन में, आपका जो थीम होगा, बॉडी पैराग्राफ क्या करेगा, आपकी स्टेटमेंट को, आपकी आर्गुमेंट को सपोर्ट करेगा। किस तरह करेगा वो पढ़ते हैं। Each body paragraph focus on a single main point or aspect of the argument। आपका जो each पैराग्राफ होगा मतलब हर एक पैराग्राफ का जो एक पैराग्राफ आप लिखेंगे वो उसमें एक ही पॉइंट डिस्कस की जाएगी और उसका एस्पेक्ट क्या होगा, आर्गुमेंट जो है आपका मेन आर्गुमेंट जो होगा उसको वो सपोर्ट करेगा। ठीक हो गया। यानी कि ये नहीं है कि आप एक ही पैराग्राफ में 2-3 पॉइंट्स लेकर चले, नहीं, एक ही पैराग्राफ में आप एक पॉइंट को सपोर्ट करेंगे आर्गुमेंट के साथ। द टॉपिक सेंटेंस ऑफ ईच बॉडी पैराग्राफ इंट्रोड्यूस द मेन पॉइंट और आर्गुमेंट दैट विल बी डिस्कस इन द पैराग्राफ। द टॉपिक सेंटेंस ऑफ ईच बॉडी पैराग्राफ यानी कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस होगा हर एक पैराग्राफ का वो क्या इंट्रोड्यूस करेगा, द मेन पॉइंट और आर्गुमेंट, यानी वो मेन पॉइंट इंट्रोड्यूस करेगा और आर्गुमेंट जो आप डिस्कशन करोगे पैराग्राफ में। फिर क्या है दोस्तों, सपोर्टिंग एविडेंस, एग्जाम्पल, कोट्स और डेटा आर प्रोवाइडेड टू सब्सटेंशियल द मेन पॉइंट ऑफ ईच पैराग्राफ। आप हर पैराग्राफ में जो मेन पॉइंट होंगे उसके एविडेंस भी
उससे सपोर्ट करेंगे, एग्जाम्पल से सपोर्ट करेंगे, कोट्स और डाटा लेकर आप उसको प्रोवाइड करेंगे पैराग्राफ में। यानी कि जो आपका पॉइंट होगा, जो आपका आर्गुमेंट होगा, उस बारे में आपने एविडेंस देने होते हैं, आपने एग्जाम्पल देने होते हैं, ताकि जो आपका आर्गुमेंट है वो सपोर्ट हो जाए और वो रीडर को अट्रैक्टिव बनाए कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हैं। Analysis and interpretation of the evidence are offered to explain how it supports the main argument and contributes to the overall thesis of the essay. दोस्तों ये 40 पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके जो टॉपिक्स होते हैं ये उसी के बारे में, आपका मेन थीम के बारे में ये ब्रीफ डिस्कशन होती है, ये ब्रीफ एविडेंस देते हैं, डिटेल से आप उसको डिस्कस करते हो, आपका मेन जो पॉइंट होता है और आपका आर्गुमेंट और कंट्रीब्यूशन जो भी होते हैं ऐसे के लिए। बॉडी पैराग्राफ शुड बी लॉजिकली ऑर्गेनाइज, या आपने लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने हैं, एंड फॉलो अ क्लियर एंड कोहेरेंट स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्लियर होना चाहिए, विद स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन आइडियाज एंड पैराग्राफ। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, सपोज आप एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उसके जो बॉडी पैराग्राफ होंगे वो सीक्वेंस के साथ आपने लिखने हैं। जिस तरह पहला बॉडी पैराग्राफ होगा उसका एक पॉइंट होगा, ठीक हो गया, उसका एक पॉइंट होगा, वो पूरा पैराग्राफ उसी पॉइंट को सपोर्ट करेगा। उसके बाद फिर दूसरा पैराग्राफ जो होगा वो इसी बारे में होगा, जो आपका मेन पॉइंट है, मेन थीम है, इसी के बारे में एक और आइडिया आप शेयर करेंगे। फिर इसी तरह आप जाते जाएंगे जिस तरह आपका टास्क होगा। अगर आपका 500 वर्ड्स का ऐसे है तो उस हिसाब से आप लेकर चलेंगे, 3-4 पॉइंट्स, 3-4 बॉडी पैराग्राफ आप लिखेंगे। मिनिमम आपने 2 लिखने होते हैं, 2 से कम नहीं होते। फिर आपका ऐसे बहुत जो स्मॉल उसका बन जाता है ना, तो आपने 3-4 बॉडी पैराग्राफ ऐड करने हैं। यानी कि आप अगर 3 पॉइंट्स लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो 3 आइडियाज पे आप लिखेंगे। हर एक पैराग्राफ का एक अलग आइडिया और एक अलग ओवरव्यू होगा। आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, जो मेन थीम होगा, उसको सपोर्ट करेगा, और आप ये सीक्वेंस के साथ लिखना है। अगर आप एक पैराग्राफ में लिखते हैं, सपोज आप क्रिकेट के बारे में बात करें, तो ये नहीं हो सकता कि आप उसकी अगले पैराग्राफ में आप फुटबॉल के ऊपर चले जाएं या आप रिलीजन्स के ऊपर चले जाएं। नहीं, अगर आपका ऐसे क्रिकेट के ऊपर है तो उसी सीक्वेंस के साथ आप जाएंगे। पहले आप क्रिकेट को इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप उसमें जो बैटिंग होती है एक पैराग्राफ बैटिंग पे लिखें, दूसरा फील्डिंग पे लिखें, तीसरा बॉलिंग पे लिखें, और अगर उसके बाद एक और आता है तो आप अंपायर्स पे लिख सकते हैं, रूल्स पे लिख सकते हैं। तो इस तरह सीक्वेंस लेकर जाएंगे आप लोग। इस तरह नहीं होता कि आपका एक पैराग्राफ एक टॉपिक एक आइडिया पे होगा और दूसरा जो है वो आइडिया आप किसी और चीज का ले लें। तो इस तरह फिर आपका जो बॉडी पैराग्राफ है उसके रूल्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं होता, उसको फिर कोई पढ़ता भी नहीं है। इसके बाद हमारा है कंक्लूजन। कंक्लूजन आप का पैराग्राफ जो होता है वो आपका लास्ट स्टेज होता है, और आपने इसमें समराइज करनी होती है अपने मेन पॉइंट को जो आपने डिस्कस करे हो। द कंक्लूजन समराइज द मेन पॉइंट डिस्कस इन द बॉडी पैराग्राफ। आपने बॉडी पैराग्राफ में जो डिस्कशन की हो आपने उसको समराइज करना है सीक्वेंस के साथ, एंड रीस्टेट द थीसिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड, और आपने एविडेंस के साथ उसको प्रेजेंट करना है, कीवर्ड्स लिखने हैं शॉर्ट कंक्लूजन में। It provides closure to essay by synthesizing the key arguments and emphasizing their significance. आपने key arguments फिर देने हैं, यानी आपने फिर पूरे पैराग्राफ तो नहीं कर सकते ना। अगर आपने 3 पैराग्राफ एक एक पॉइंट्स पे लिखे तो आपने वहां जो उसके मेन पॉइंट्स होंगे उसके की आर्गुमेंट्स आपने लिखने होते हैं समराइज करके। द कंक्लूजन में also offer insight into the broader implication or significance of the topic, suggest avenue for further research or leave the reader with a thought-provoking question or reflection. आपका कंक्लूजन इस तरह होना चाहिए कि उसका जो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन होगा वो सिग्निफिकेंस टॉपिक होगा, जो आपका टॉपिक है वो सजेशंस देगा और रिसर्च के लिए, और रीडर के जहन में क्या लीव करेगा, लीव द रीडर विद अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन और रिफ्लेक्शन। उसके जहन में क्वेश्चन लेके आएगा, रिफ्लेक्शन लाएगा उसके जहन में, ठीक हो गया। इट should not introduce new information or argument. आपका कंक्लूजन में कोई न्यू इंट्रोडक्शन नहीं आता, ठीक है, और कोई न्यू आर्गुमेंट्स नहीं होंगे, बट रेदर रेंज फॉर द मेन पॉइंट्स और थ्रू आउट द ऐसे, यानी कि आपका जो ऐसे था जो आपने डिस्कस किया हुआ है ये सिर्फ उसके की पॉइंट्स में सारे, मतलब आपके ऐसे में जितने भी की पॉइंट्स होंगे, जो मेन पॉइंट्स होंगे, वो आपने समराइज करके लास्ट पैराग्राफ में वो
लिखने हैं। तो इस तरह हमारा ऐसे का स्ट्रक्चर होता है पूरा। पहले क्या होता है, पहले होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है हमारा बॉडी पैराग्राफ, और फिर होता है कंक्लूजन। इस तरह हम एक ऐसे लिखते हैं। अगर आपको इस पे एक और वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं मैं इस पे एक ऐसे लिखूं आपको समझाने के लिए, तो आपने कमेंट्स करने हैं। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।